धमाका, क्या युद्ध होगा। दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, बड़ा धमाका था। अब उसकी डिटेल्स आ गए हैं, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सुनहरी मस्जिद में एक गाड़ी आके पार्क होती है, फिर कैसे निकलती है और कैसे व्यस्तम वो I-20 जो थी, उस जगह जितनी भीड़ हो, मतलब उससे ज़्यादा भीड़ नहीं हो सकती थी। स्लो मूविंग ट्रैफिक था। ये कोई पुरानी टैक्टिक्स से लोग चेंज हुए हैं। पुराना जब टेररिस्ट वो करते थे तो किसी स्कूटर में, किसी पार्किंग लॉट में यहाँ करके बम धमाके, ये इस बार बम धमाका बिल्कुल मूविंग ट्रैफिक में हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा जान माल का जिससे हानि हो। मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कि किसने क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार कौन नहीं जिम्मेदार, क्योंकि NIA ने इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 13 लोगों ने जान गंवाई, बहुत से जख्मी हुए। और इन सबके बीच में थोड़ा ये भी देखने की बात है कि जिम्मेदारी किसकी, कौन जिम्मेदार। क्योंकि एक दो चीजें समझ लीजिए, जब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते, भारत और चीन के रिश्ते जैसे हैं ऐसे रहेंगे, तो इस तरह की एक्टिविटीज को, इस तरह की हरकतों को, इस तरह की कार्रवाई जो कहीं ना कहीं उनके द्वारा पोषित रहता है, मतलब पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, चीन का भी बहुत कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन चीन बहुत डिस्टर्ब करके रखता है, ये तो होगा ही होगा। अब मेन चीज ये है कि हाउ यू आर गोइंग टू डील विथ इट, हम लोग इसको डील कैसे करते हैं। इसकी जांच होगी, जांच होनी चाहिए। अब ये कहा जा रहा है, अगर आप स्टेटमेंट देखिए हमारे मतलब सारे बड़े बड़े नेताओं के, जांच होगी, इसकी पूरी जांच होगी, जो दोषी हैं, जो साजिश करता है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये आपको कुछ नया लगा? ये हुआ है तो जांच तो होगी, जो दोषी है उसको कैसे छोड़ा जा सकता है। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, पुराना तो भूल जाइए, हाल के दिनों में जब बीजेपी आई तो ये कहा कि लाल लाल आंखें दिखाएंगे और घर में घुस के मारेंगे, इस तरह के रिटॉरिक बीजेपी करती थी। लेकिन जब जांच की बात आती है तो बीजेपी के पैर क्यों धीरे हो जाते हैं? क्यों वो तत्परता से जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी, सबको बताए क्या हुआ है, पुलवामा में क्या हुआ, आज तक क्या पुलवामा का डिटेल्स पता लग पाए, कैसे आया, कौन लाया, कौन साजिश करता था, कहां से चूक हुई, कौन इन्वॉल्व था, ये कहीं से पता लगा आपको आज तक? उसमें एक देवेंद्र सिंह नाम का एक पुलिस का आदमी था, उसके बारे में तो अजीब अजीब बातें होती थी, वो भी आजकल गायब है, उसको भी गिरफ्तार किया, फिर उसको बेल मिल गई। फिर पहलगाम हुआ। पहलगाम में दुआ कि बस पहलगाम के होने के 8-10 घंटे के अंदर तो स्केच जारी होगा कि पकड़ लिया, देख लिया, ये कर दिया, इनकाउंटर भी कर दिया। फिर आए नहीं, ये लोग नहीं है। पहलगाम की जांच हुई, आपको कुछ पता है किसी को जांच के बारे में? क्यों नहीं जांच पूरी होती है? और वही हाल अब दिल्ली का होने जा रहा है। मुश्किल क्या है कि जिस वजह से मन में थोड़ा क्षोभ होता है कि किसी भी शांति प्रदेश में हम लोग के लिए वी हैव टू लिव विद इट, लेकिन इस तरह की जो कार्रवाई है उस पर काफी कुछ रोक लगाई जा सकती है अगर जांच तत्परता से हो, जल्दी हो, ट्रांसपेरेंट हो, और जो इसका दोषी है उसको ऐसी सजा दी जाए कि फिर वो दोबारा इस तरह का उसको देख के कोई सोचे भी ना। अच्छा, सिर्फ जांच इसी बात की ना हो, जांच इस बात की भी हो, साजिश करता है एक बात है, दूसरा कहां कहां चूक हुई है, जो लोग इस काम के लिए रखे गए थे, जो लोग ये काम देखते थे, उनसे कहां पे गलती हुई है, ये भी तो जांच का विषय होना चाहिए ना। क्योंकि इस समय हमारे जो गृह मंत्री हैं वो कुछ बहाना नहीं कर सकते हैं, केंद्र सरकार उनकी, दिल्ली सरकार उनकी, सब कुछ उनके पास। बॉर्डर के जो सुरक्षा है वो आपका BSF, CRP ये लोग करते हैं, आप सब आपके पास है, तो आप किसको जब वो मानेंगे? 2-3 दिन तक वहां पहुंचाया रहा कि क्या है, नहीं है, क्या है, कौन सा है, एक्सीडेंट है, लेकिन अंतोगत्वा कल कैबिनेट ने सरकार की तरफ से घोषणा हुई कि ये टेररिस्ट अटैक है। अब दूसरी बात शुरू होती है, हम लोग हर चीज में चूंकि चुनाव के चश्मे से देखने लगते हैं, और खास करके बीजेपी, इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है, तो उसके लिए वो जो एक बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, जिसको कहते हैं बतौले जो करते हैं, उससे देश को नुकसान होता है। ये बात मैं आगे ले चलूं उससे पहले राहुल गांधी का एक वीडियो देख लीजिए, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये जो बढ़ चढ़ के बात विदाउट रेफरेंस करते हैं उसके नुकसान भी समझ लीजिए, वो जरा सुन लीजिए। Right?
At the end of the exercise, they say, the government of India says, any act of terror is an act of war. Now, do you understand what this statement is saying? What this statement is saying is that any terrorist now who wants to make India fight a war has just got to do one attack in India. मतलब आपने पूरी की पूरी पावर आतंकवादियों को उठा के दे दी कि भैया आपको युद्ध चाहिए ना, आप एक अटैक कर दो, युद्ध हो जाएगा. It's craziness. You have taken the entire idea of deterrence and turned it upside down. Right? So today, no, one second, you're laughing. Tell me something. The next terror attack that happens, what will you do? What will you do? You'll attack Pakistan again? So now, the moment they know that you're going to attack Pakistan, they just have to do a terror attack and they know you're going. So, this government is clueless even about what deterrence means. Right? This government is clueless about what political will means. This government is clueless about what it means to let the army, air force, navy fight. राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं कि आप ही ने कहा था कि अगर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी हो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो इसका मतलब अब एक्ट ऑफ वॉर हो गया है, तो क्या लड़ाई शुरू कर रहे हैं? भाई आप ही तो कह रहे हैं ना कि लड़ाई शुरू कर दो. क्योंकि मुझे एक चीज लगती है कि बिल्कुल स्पष्ट है, बीजेपी के नेतृत्व, आरएसएस के नेतृत्व, इन लोगों को चुनाव में इससे क्या फायदा ले लें उससे बाहर आना होगा. दे हैव टू कम आउट ऑफ इट. और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप कभी देखेंगे तो आपको लगेगा कैसे लोग हैं भाई. 26 नवंबर 2008 में मुंबई में ताज होटल में और कई जगह पे टेररिस्ट आतंकवादी हमला हुआ था. 10 आतंकवादी आए थे, लोग मारे गए थे. 26 नवंबर को ये होता है, उसके बाद पुलिस कार्रवाई शुरू होती है और 29 नवंबर तक ये कार्रवाई चलती रहती है. 29 नवंबर को अंतोगत्वा लास्ट में फिर सारे टेररिस्ट मारे जाते हैं और फिर कंट्रोल होता है. लेकिन 26, 27, 28 और 29 का आधा दिन. सिर्फ याद दिला दूं आपको, मोदी जी 28 को अहमदाबाद से पहुंच जाते हैं मुंबई, और मुंबई में ताज होटल के बाहर, और क्या क्या बयान नहीं दिए था आप खुद गूगल कर लीजिए. मैं उसमें क्योंकि समय की सीमा है, खुद गूगल कर लीजिए क्या क्या नहीं कहा था. और तो और फिर याद दिला दूं, 29 नवंबर को दिल्ली में चुनाव होता है 2008. 26 की घटना है और बीजेपी 26 की घटना को आज बीजेपी कहती है नहीं ये नहीं बोलो, वो मत बोलो. बीजेपी ने जो पोस्टर लगाए थे वो जरा देख लीजिए. 29 नवंबर 2008 के दिल्ली चुनाव के लिए और फिर 4 दिसंबर 2008 में राजस्थान चुनाव के लिए क्या पोस्टर लगे थे ये देख लीजिए. मतलब ये शुरुआत में ही तो बिल्कुल इनकी घुट्टी में पिला हुआ है कि अगर कहीं आतंकवादियों को तो वोट नहीं, मतलब हमें वोट दीजिए. वोट के पीछे भागते रहने की जो अंधी दौड़ है उसने बीजेपी को और आरएसएस को अंधा कर दिया है कि कहां देश है, किसका क्या देश हित में है, क्या लोगों के हित में है, उसको सोचने समझने की शक्ति ही जैसे खत्म हो गई. ये वोट मांग रहे थे 29 नवंबर 2008 में दिल्ली इलेक्शन और 4 दिसंबर 2008 में राजस्थान में. इसी जो टेररिस्ट अटैक था, आतंकवादी हमला था मुंबई में. मैं एनआईए को जांच दे दी गई है, ये सब ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में जब जागो तभी सवेरा. बीजेपी को एक बार हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलना होगा, एक बार चुनाव कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा इससे बाहर निकलना होगा.